नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ संजू शरण और आपको सुना रही हूँ संस्मरण, जिसका शीर्षक है 26 दिसंबर, जो मैंने खुद ही लिखी है। सुनंदा आज बहुत ही खुश थी। आज 21 वर्ष बाद उसकी सहेली स्मृति आ रही थी। पति भी दोस्तों के साथ बड़े दिन की छुट्टियां मनाने बैंकॉक गए हुए थे। बेटी नानी के घर। आज वो अकेली थी, पर मन खुश था क्योंकि उसकी प्रिय सखी एक सप्ताह के लिए उसके पास रहने आ रही थी। सुनंदा स्मृति से मिलकर बहुत खुश थी। कब दोपहर से शाम हुई पता नहीं चला। ठंड का मौसम था, वैसे भी दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है। दोनों सहेलियां खाना खाकर बेड पर आती हैं। 9 बज रहे थे, तभी स्मृति मोबाइल से कुछ ऑर्डर करती हुई नजर आती है। अरे स्मृति, इतनी रात तुम क्या ऑर्डर कर रही हो? सुनंदा कहती है। केक यार, छिपते हुए स्मृति कहती है। केक? हाँ, केक, स्मृति कहती है। क्यों डियर, क्या आज जीजू का बर्थडे है? सुनंदा कहती है। नहीं यार, इनकी बर्थडे नहीं है, मेरे प्रेम की 23 वर्षगांठ है, स्मृति कहती है। समझी सुनंदा डियर? तो शादी क्यों नहीं की? सुनंदा कहती है। वो ईश्वर को मर्जी नहीं थी, स्मृति कहती है। यार, तू थोड़ी रहस्यमयी होती जा रही है। कौन है वो? कहकर सुनंदा चुप हो जाती है। अभी पता चल जाएगा। तभी केक वाला केक लेकर आता है। स्मृति केक को टेबल पर रख देती है। ज्यों ही सुनंदा की नज़र केक पर लिखे नाम को पढ़ती है, चौंक पड़ती है वो और स्मृति की ओर देखती है। स्मृति की आंखों में आंसू थे। स्मृति के दर्द को देखकर सुनंदा भी रो पड़ती है और भर्राए हुए शब्दों में कहती है। अभी भी राज को भूल नहीं पाई? अरे वो तो तेरे मन से खेलता रहा, न इजहार किया न कुछ। तुम अभी भी मर रही हो? स्मृति कहती है। चुप रह, देखना आज मैं अपने प्रेम की बरसगांठ मना रही हूँ, मुझे खुश रहने दे। सुनंदा घर पर मना नहीं सकती थी, इसलिए तेरे पास कोलकाता आई हूँ। केक काटने के बाद सुनंदा को खिलाई। आज के दिन ही केक क्यों काटाएं? जहाँ तक मुझे पता है कि राज का जन्मदिन 18 अगस्त है, सुनंदा कहती है। पता है सुनंदा, इसी दिसंबर महीने में राज की बहन ने मुझसे कहा था कि राज मुझे बहुत चाहते हैं। मुझे भी अजीब लगा। कहाँ राज इतने सुंदर, कहाँ मैं? और मैं बिंदास टाइप की लड़की थी, पर उसकी बहन की बातों ने मेरे मन में उसके लिए असीम प्रेम भर दिया। कोचिंग में साथ होते हुए बात नहीं करती थी, पर मेरे मन में उसके लिए अथाह श्रद्धा थी। एक दिन ईश्वर ने सुन लिया सुनंदा, जब हम दोनों का सेंटर एक ही जगह पे पड़ा और हमारी कोचिंग की सहेलियां, मेरे भाई और राज सिलीगुड़ी गए। सच, वो सफ़र बड़ा ही सुहाना था। मेरे हाथ से अंगूठी का नग गिर गया था और हम सीट के अंदर देखने लगे। तभी राज ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? तब मैंने कहा, अंगूठी। तो वो बोला, असली है क्या? हमने कहा, हाँ। पता नहीं कितने लोगों की चप्पल के बीच से वो अंगूठी खोज निकाला, मानो समुद्र मंथन से अमृत निकाला हो। जब उसने मुझे अंगूठी दिया तो उसके अधरों पे शर्मयुक्त हल्की स्मित थी। सभी मुस्कुराने लगे। उस सफ़र में हसीन हादसे होने लगे सुनंदा। वो 26 दिसंबर था। उस दिन उसने मेरे जूठे चाय में बिस्कुट डालकर खाई थी। उस दिन हमने साथ नाश्ता, लंच और डिनर लिया था। सभी दोस्त भी साथ थे। उस मखमली एहसास को कभी नहीं भूल सकती। तभी से प्रण लिया कि जब तक जिंदा रहूंगी इस तारीख को प्रेम की बरसगांठ के रूप में मनाऊंगी।
दोनों की आंखों में आंसू थे। कौन कहता है स्मृति कि जगत में प्रेम नहीं होता? तुमने प्रेम को साबित कर दिया, कहकर लिपट जाती है सुनंदा स्मृति से। स्मृति मन ही मन बुदबुदाती है, लव यू राज। प्रेम की बरसगांठ मुबारक हो। भले ही तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर मुझे उन पलों में जीवन का सुख मिल गया था। जब ठिठुर रही थी तो तुमने कंबल ओढ़ा दिया था, मैंने देख लिया था। दोनों सहेलियां सिसक रही थी। बस संस्मरण इतनी सी। फिर मिलते हैं अगले एक संस्मरण के साथ। नमस्कार सभी को।